मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता भर भी नहीं गुजरा है, ईरान के बड़े शहर में गैस पाइपलाइन पर 2 धमाके हुए थे। उनकी सारी तमाम जानकारियां और तस्वीरें मैंने दिखाई थी। ईरान ने उस हमले को हमला न मानकर कहा था कि यह एक्सीडेंट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, इसकी जांच कर रहे हैं, इसमें कोई आतंकी हमला नहीं है, ये एक्सीडेंट है। और मैंने तभी आपसे कहा था कि दाल में काला तो जरूर है, ईरान छुपा रहा है। बात सामने आ गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम अखबार ने खुलासा किया है, जो खुलासा इजराइल के अखबारों में भी है, कि वो इजराइल का हमला था। इजराइल ने वो हमला किया था जिस वजह से आपको बताऊं, ईरान के गैस पाइपलाइन में बड़ा धमाका हुआ। पूरे ईरान में गैस सप्लाई पर कई घंटों तक के लिए असर पड़ा। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पाइप के ज़रिए हमारे घर में पानी आता है, वैसे पाइप के ज़रिए ईरान में गैस आती है और वहाँ पर सिलेंडर नहीं होता है, डायरेक्ट गैस का ही इस्तेमाल होता है जो पाइप से आती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इजराइल का ये कितना बड़ा हमला था, जिससे कई घंटों तक के लिए गैस सर्विस पूरे ईरान की ठप हो गई थी। हालांकि ईरान ने बड़ी चतुराई से इस खबर को दबा लिया, लेकिन फिर भी ईरान का ये छुपाया हुआ झूठ खुलकर सामने आ गया है। अब 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट होने के बाद भी फेल था, और ऐसे हमले कैसे हो गए। दूसरी बात, ईरान ने जो हमेशा से ये कहा कि हम इजराइल का ऐसा कर देंगे, हमारी मिसाइलों के मुंह इजराइल की तरफ है, हम जंग के लिए तैयार हैं, ऐसी बातें कहने के बाद, नए नए मिसाइलों के टेस्ट के बाद, मिसाइल के अलावा ड्रोन के टेस्ट के बाद, नए एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट के बाद, आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो ईरान ने पलटवार नहीं किया, न इस बात को माना कि ये इजराइल का हमला है। देखिए दोस्तों, जो सच है वो सच है। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं, किसी के विरोध में नहीं, क्योंकि इसी को पत्रकारिता कहते हैं। वहीं अगली खबर ईरान से ही जुड़ी हुई है। ईरान के वॉरशिप के ऊपर अमेरिका ने साइबर अटैक किया और ईरान के युद्धपोत और दूसरे नेवी की तमाम जानकारियां हासिल कर ली, जिस वजह से अब ईरान की नेवी और ईरान की जो सरकार है खतरे में आ गई है। उधर इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इन चंद मासूमों की तस्वीरें देख लीजिए। ये पूरा का पूरा एक परिवार नहीं है, ये अलग अलग परिवारों के मेंबर्स हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं और आप जानते हैं कि ये सिविलियन है, नज़र आ रहा है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमला करके इन तमाम सिविलियंस को कत्ल कर दिया है। जिन हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए, अब वो बच्चे खुद, ये देखिए तस्वीरें देखिए, गाज़ा के बच्चे अब प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बॉडी नुमा चीज़ हाथ में उन्होंने ली हुई है और नारेबाजी कर रहे हैं, अरब से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अरब सो रहा है। गाज़ा के अंदर हमास के खिलाफ अब आग भड़क गई है। कल तक इक्का दुक्का लोग कर रहे थे, अब गाज़ा के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर के हमास के लीडर यहिया अंसनवार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि गाज़ा के लोगों का मानना यह है कि अगर आज हम इस हालत में हैं तो हमास की वजह से हैं। सुनिए। उधर बैतुल मुक़द्दस की तस्वीरें पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन आइए ताज़ा तरीन तस्वीर आपको और दिखा देता हूं। मेरे दोस्तों, तस्वीरों में देखिए, हज़ारों की तादाद में बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों ने घुसपैठ की है और अब ये सिलसिला रोज़ का हो गया है। वहीं इजराइल के अंदर चलें तो नेतन्याहू के खिलाफ लाखों लोग अभी भी सड़कों पर हैं। हत्ता कि अब ये हो गया है कि नेतन्याहू के घर का घेराव किया गया है और उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से गाज़ा के अंदर इजराइल ने अल हमाद मस्जिद को शहीद कर दिया है। तस्वीर आपके सामने है। ये शहीद
हो चुकी मस्जिद की तस्वीर आप देख लीजिए, जिसे इजराइल ने पूरी तरह से मिटा दिया है। ये ऐतिहासिक मस्जिद थी, इतिहास के पन्नों में इसका इतिहास दर्ज है। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के बाहर जो डॉक्टर्स की टीम है सीज फायर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कनाडा के अंदर भी फूट पड़ रही है। कनाडा की सरकार के खिलाफ अब तमाम विपक्ष के दल हो गए हैं। हत्ता कि कनाडा की सरकार के ही मंत्री अब अपनी सरकार के खिलाफ हैं। जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, अपनी पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान पार्लियामेंट मेंबर ही खड़े होकर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने लगे और साथ ही अपनी सरकार की आलोचना करते हुए कहने लगे कि इजराइल को हथियार देना बंद करे। सुनिए और देखिए। And that's why we're taking it seriously, Mr. Speaker. उधर इजराइल ने अपनी हैवानियत एज यूजुअल दिखाते हुए कतर ने जो रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। कतर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद गाज़ा के अंदर जाने दीजिए, नेतन्याहू ने इनकार कर दिया है। कतर वो देश है जो हमेशा से इजराइल के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है और बोलता है। आखिरकार नेतन्याहू ने चिड़ में, किल्सन में, किसी चीज़ में, क्योंकि खुद अमेरिका तक की बात नेतन्याहू नहीं मान रहा है। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि गाज़ा के अंदर मदद नहीं पहुंच रही है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट की मेरी नज़र में सबसे बड़ी खबर अब आपको बता रहा हूं। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि अब हमें रिव्यू करना होगा कि इजराइल के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो तमाम ट्रेड एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिए जाएं। यूरोपीय यूनियन कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, यूरोप के तमाम देश इसमें शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो तमाम यूरोप इजराइल के साथ बिजनेस और ट्रेड बंद कर देंगे तो इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम होनी तय है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल रिव्यू ये है कि ये सब यूरोपीय यूनियन बकायदी कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। वहीं स्पेन की डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि हम गवाह बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोड का उल्लंघन होता हुआ, खुद देख रहे हैं और ह्यूमन राइट का वायलेशन खुद देख रहे हैं। हम इस बात के गवाह बन रहे हैं। देखिए, acabo de cerrar un viaje, una visita con mi homólogo a Palestina para justamente exigir el alto el fuego ya en Palestina. Estamos asistiendo a una vulneración de la legalidad internacional, a una vulneración flagrante de los derechos humanos con una comunidad internacional que está siendo auténticamente hipócrita. Yo creo que España puede hacer más. No basta con instar a la comunidad europea, tenemos que hacer más. Ustedes lo saben, desde Sumar venimos pidiendo, por ejemplo, pues emprender, ¿no? Sumarnos a la acción que se está llevando adelante por Sudáfrica y muchas otras acciones. ¿Qué quiero decir con ello? Que España tiene capacidad. वहीं यूएन ने जानकारी दी है कि 70% गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिविलियंस का था पूरी तरह से निस्तो नाबूद और तबाह हो गया है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट की एक और सबसे बड़ी खबर जिससे आपका दिल खुश होगा, अरब देशों ने और कतर ने और ख़ास करके यूएई ने, खुद अरब देशों ने मिलकर अमेरिका से कह दिया है कि आप हमारी ज़मीन का इस्तेमाल ईरानी समर्थक ग्रुप के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए नहीं करेंगे। हम अपनी ज़मीन ईरान समर्थक ग्रुप के ऊपर हमला करने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। ईरान का जलवा अंदर ही अंदर बोल रहा है, ईरान के खिलाफ कोई भी अरब देश खुलकर साथ नहीं देना चाहता अमेरिका का। कम से कम ये बात आज क्लियर हो गई है। आईडीएफ के चीफ यानी इजराइल के सेनापति ने हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर पर जाकर अपने सेना से कहा है कि हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी करो। אני רוצה שתדעו דבר אחד, אנחנו לא מסיימים את זה בלי להחזיר את התושבים למטולה ולכל היישובים בצפון ברמת ביטחון גבוהה מאוד. עכשיו אתם שואלים אותי איך זה יקרה, אנחנו במדים ואתם, גם כשאתם הולכים הביתה, תפקידו לחשוב מוכנות למלחמה. זו המשימה הראשונה שלנו, זה אין אף אחד שחולק איתנו. ואנחנו עכשיו מתמקדים בלהיות מוכנים למלחמה בצפון. בסוף אנחנו נהיה מוכנים למלחמה. אם זה ייגמר לא במלחמה, זה לא ייגמר בהתפשרות על ההישגים. חיזבאללה פה על... उधर मेरे दोस्तों, बाइडेन ने
फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ के लिए जो अमेरिका में रहते हैं उनके लिए एक राहत वाले एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। उनको 18 महीने तक के लिए और समय दे दिया है कि बिना किसी फॉर्मेलिटी के वो बड़े आराम से 18 महीने और अमेरिका में रह सकते हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।